देखिए, आज बड़ा संयोग से बड़ा शुभ दिन है, हनुमंत जयंती है। तो सबसे पहले तो मैं उस हनुमंत जयंती, हनुमान जी हमारे इष्ट देव, शक्ति के प्रतीक, राम के भक्त, उनकी जयंती पर आप सबको बधाई देता हूँ और ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि हनुमान जी की कृपा आप सब पर, हम सब पर और पूरे राष्ट्र पर बनी रहे। रही आज की बात, तो मैंने पूरे प्रदेश में ज़िलों का प्रवास शुरू किया है और ये मेरी मीटिंग 11वें ज़िले, यानी कि इससे पहले मैं 10 ज़िलों की, उन 10 ज़िलों में जितनी भी ULBs थी, यानी कि अगर आज मैं इस ज़िले को इंक्लूड करूं तो 11 ज़िलों में और 47 ULBs की मैं मीटिंग ले चुका हूं। और इस मीटिंग में हमारा जो काम करने का तरीका है, हमारे क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं, क्या क्या पायलट प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी ID हो, चाहे वो स्वामित्व योजना हो, चाहे वो अनअप्रूव्ड अप्रूव्ड कॉलोनीज़ हों, चाहे वो नगर दर्शन की बात हो, चाहे वो स्वच्छता की बात हो, स्वीपिंग की बात हो, डोर टू डोर कलेक्शन की बात हो, बजट की बात हो कि कैसे बजट को मैनेज करना चाहिए और कैसे शहर को ब्यूटिफिकेशन करने की बात हो, इन सब बातों पर हमने रिव्यू किया है। और जहाँ जहाँ कमियाँ थी उसका एहसास कर्मचारियों को और चेयरमैन्स को करवाया है और इनको इस बात की भी एश्योरेंस दी है कि जो भी सहायता ऊपर से होगी हम करेंगे। तो इसी के रिव्यू के लिए मैंने ये मीटिंग ली, उसकी समीक्षा की गई है, उसको इम्प्रूव करेंगे। इस हार का मुद्दा भी मुख्य रूप से रहता है, आपका गृह निर्वाचन क्षेत्र है। एयरपोर्ट की स्थिति आप भी स्पष्ट कर दीजिए कि एयरपोर्ट को लेकर अक्सर चर्चाएं रहती है हरियाणा। क्या स्थिति स्पष्ट करें? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। देश आज़ाद हुआ, हरियाणा में एक भी लाइसेंस्ड एयरपोर्ट नहीं था। हमारी पिछली सरकार ने लाइसेंस्ड एयरपोर्ट बनाया, वहाँ से फ़्लाइट्स उड़नी शुरू हुई, वो बंद हो गई एक अलग बात है, लेकिन लाइसेंस्ड एयरपोर्ट बनाया। यानी कि माननीय मोदी जी ने जब RCS के तहत कुछ फ़्लाइट्स सैंक्शन की तो बिना डिमांड किए, क्योंकि ये RCS था इसलिए यहाँ भी वो फ़्लाइट्स मिली। और अब तो आप जाइए, मैं आपको नोता देता हूँ, वहाँ 10,000 फुट की पट्टी लगभग बन चुकी है और बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हम बड़ा एयरक्राफ्ट वहाँ उतार पाएंगे, ऐसा हमें लगता है। तो ये एक बहुत, और मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस वक्त 7200 एकड़ ज़मीन उसकी एविएशन के नाम म्यूटेट हो चुकी है, यानी कि टाइटल डीड हो चुकी है। और इतनी बड़ी लैंड पूरे वर्ल्ड में किसी भी एयरपोर्ट के पास नहीं है। विरोधी दल तो इस बात का प्रचार करते हैं, सोचते हैं आप हरियाणा के सिटीज़न हैं। आप ये सोचिए कि किसी व्यक्ति ने लोकसभा में प्रश्न किया और लोकसभा में जवाब आया कि हमारे पास कोई प्रपोजल नहीं है। प्रपोजल वहाँ हमने अभी भेजी नहीं। एक बच्चा 8वीं में ये सोचे कि मैं डॉक्टर बनूंगा, उसने कोई जुल्म तो नहीं कर दिया ना। आप उसको कहें कि तैने अभी PMT टेस्ट तो दिया नहीं, अरे PMT टेस्ट तो वो 12वीं करेगा तब देगा ना। हम जब ये कुछ सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेंगे तब अप्लाई करेंगे। अभी हम क्यों जब आदमी सोचता है कि मैं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाऊंगा, तो आपका क्या मतलब है कि मैं सेंटर में अप्लाई भी कर दूंगा? अप्लाई करने के लिए तो मैं बहुत सारी तैयारियां करूंगा और वो तैयारियां जब होंगी तब अप्लाई करूंगा। लेकिन आज हमने सोचा और आज हम उस ओर अग्रसर हैं, ये कोई जुल्म करने वाली बात नहीं है। देखिए, स्मार्ट सिटी की घोषणा एक तो करनाल की है और एक फरीदाबाद की है, तो दोनों पर काम चल रहा है। कूड़ा उठाने की बात है, डोर टू डोर क्या तल होया क्लास थोड़ी सी ठीक है, वो मैंने सारा रिव्यू किया है और इम्प्रूव करेंगे। सर, स्ट्रीट लाइट की अगर बात करते हैं तो टेंडर नहीं लगा सकते नगर परिषद के अंदर। हाँ, वो अभी हाई परचेज में अभी उसका फैसला शायद हो गया है, आगे तंगी नहीं आएगी। पावर उनको 1 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़ की भी है। केवल चेक पर साइन करना ही पावर नहीं होती है। सुनो मेरी बात, इनको 2.5 करोड़ का काम करने की पावर है। 5 आदमियों की फाइनेंशियल कमेटी बनाई है और 5 आदमी इसको डिसाइड करेंगे कि हम इतना खर्च कर सकते हैं। तो वो 5 डिसाइड कर देंगे तो चेक पे साइन करने की किसी की भी पावर हो, उसको चेक साइन करना ही पड़ेगा। चीफ मिनिस्टर किसी भी चेक पर साइन नहीं करता, ULB मिनिस्टर भी किसी चेक पर साइन नहीं करता। तो आपका मतलब ये है कि हमारे पास तो पावर नहीं है।